ये शैतान है जो इंसान की फिक्र को, इंसान की बंदगी को, वो इंसान की पहली उसकी टेक्निक है, इंसान को आखिरत का काम अंजाम नहीं देने देता। जब उस बंदे ने आखिरत का काम कर दिया तो अब शैतान क्या करता है, उसके अमल को खराब कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। हाँ, कोई आपको नसीहत करे और आपके जहन में भाई वो मुझे नसीहत कर रहे हो, मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूँ, खुदा आरिफ काज़मी आप ये गलत काम करते, मैं कहूँ मुझे नसीहत कर रहे हो, मैं आपको अखलाक का दर्ज दूं, मुझे नसीहत। देखिए वो अमल को तबाह बर्बाद करता है शैतान। नसीहत अब भुला देता है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम ये अमाल किसके लिए अंजाम दे रहे हो। तो कुरान मजीद की आयत भी है ना कि वो रैब पैदा करता है, शक व शुबहात पैदा करता है, वो आपके वजूद में रियाकारियां पैदा करता है। बदतरीन गुनाह जो एक आबिद, एक मुत्तकी, एक साले इंसान से अंजाम पाता है वो उजुब का गुनाह है। हम अभी तक सिर्फ ज़ाहिरी गुनाहों में मुब्तला हुए हैं। रसूल खुदा की एक हदीस है, फरमाते हैं कि 2 शख्स मस्जिद में दाखिल हुए, रसूल खुदा ने फरमाया एक शख्स आबिद है, एक फासिक है। लेकिन जब ये मस्जिद में गए वापस आए तो रसूल खुदा ने कहा आबिद फासिक बन के निकला और फासिक आबिद बन के निकला। या रसूल अल्लाह, क्या मस्जिद कोई जुआखाना है कि जहां पर कोई जाए शराब पिए गुनाह करे, और आबिद था मसलन शराब पी के फासिक बन के निकले। मस्जिद जाए खुदा इबादत की जगह, सजदे की जगह, ऐसा क्या किया उस आबिद ने कि फासिक बन के निकला, और ऐसा फासिक ने क्या किया आबिद बन के निकला। आज जो आबिद ने नमाज पढ़ी उसे अपनी नमाज में इतना मजा आया, इतना मजा आया कि उसने कहा कि बस मैं अब जन्नती हूं, मैं जन्नत के आला तरीन मकाम पर हूं। ये युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास, ये खन्नास के वसवसे जो हैं ये जहन को मुब्तला कर देता है, जहरीला बना देता है। कि बस जैसे वो उजुब में मुब्तला हुआ कि बस मैं तो जन्नती हूं, फासिक बन गया। और वो जो फासिक था उसने खुद अपना सर मिट्टी और सजदे पे रखा, टूटे हुए दिल से कहा खुदा है मेरी नमाज तो कुछ भी नहीं है तुम्हारे दरगाह में, मैं इतना गुनहगार, मैं इतना फासिक व फाजिर हूं खुदा, ये सजदे तो तेरे दरबार में। उसने इजहार इनकिसारी जिल्लत का इजहार किया, खुदा ने उसे आबिद का मकाम दे दिया। तो आप देखते हैं एक ही घड़ी में इंसान को वो क्या से क्या बना देता है। ये नहीं कि हमने नमाजें पढ़ी, रोजे रखे, इबादतें की, आपको छोड़ देगा, नहीं। बदतरीन खतरनाक तरीन दुश्मन इंसान है शैतान और उसके बच्चे। तो इंसान को ये कौन बताएगा? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम, रसूल खुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम बताएंगे। और ये दुआ अहले बैत फरमाते हैं, यही दुआ अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िर, ये दुआ कुनूत में भी किया करें, बिलुत्फ़िक नियती, ऐ खुदा मेरी नीयत को शैतान खराब न कर दे, मेरी नीयत को शैतान जख्मी न कर दे। मैं इबादत की नीयत से गया था लेकिन ऐ खुदा इस नीयत को खतरों से बचा। किसके खतरों से? शैतान के खतरों से बचा। कि इबादत की नीयत में उजुब लाता है, तकब्बुर लाता है। ऐ खुदा हमारी जान को, हमारी फिक्र को, हमारी रूह को, हमारे रवां को शैतान के शर से बचा और हिफाजत में, हमेशा अपनी हिफाजत में रख। तो इज़ान मोहतरम, सिर्फ इबादत करना काफ़ी नहीं है, इसको डीप में सोचा करें, अमाल को सोचा करें। हम जो अमाल अंजाम दे रहे हैं कहीं उस अमाल में ये खुशफहमी में शिकार न हो जाए। यानी देखिए दीवार के इस साइड पे गिर जाते, कभी कहते हैं कहाँ हम और कहाँ जनाब सलमान फारसी, हम तो ये इबादतें नहीं कर सकते, इबादत से दूर हो जाते। एक तरफ जो इबादत करता है, नमाज शब भी पढ़ता है, फिर उसको शैतान ऐसे औजुब में गिरफ्तार कर देता है, फिर दूसरे लोगों को वो कीड़े मकोड़ों में देखता है कि मैं आबिद, मैं जाहिद, मैं खतीब, मैं फला। तो शैतान का काम यही है, जब तक आप जिंदा हैं वो आपको छोड़ेगा नहीं, हमेशा आपको वसवसों में फंसाए रखेगा और दुनिया और आखिरत को तबाह करेगा।